हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 6 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्योंजे की बहन हान की तरफ आती है। हान उसे पूछता है आप कौन हैं? लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती और उसे पैसे देकर बोलती है तुम अंकल को मत बताना अपने। हान पैसे लेने से मना कर देता है लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। इधर पीटी टीचर आ रहा होता है और वो सीओ के बारे में बोल रहा होता है। वो तो प्यार में एकदम पागल हो गई है। तभी वो देखता है यून और स्योंजे एक दूसरे को हक कर रहे हैं। यून तो शॉक हो जाती है। पीटी टीचर बोलता है गजब डेकोरेशन करी है। ये बताओ तुम दोनों का ये क्या था? यून बोलती है क्या आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते? मैं जिंदगी भर ना आपकी एहसानमंद रहूंगी। स्योंजे बोलता है तुम इस मामले में ना मत पड़ो, मैं इस मैटर को हैंडल कर लूंगा। के बाद वो आगे बढ़ता है। पीटी टीचर तो डर जाता है कि आज ये मेरी गर्दन उड़ाएगा क्या, लेकिन वो तो नीचे बैठ जाता है। मैं दुआ करता हूँ कि आपकी जिंदगी लंबी हो। दोनों मार्शल आर्ट की साथ में प्रैक्टिस करते हैं ना, तो प्लीज इसे नजरअंदाज कर दीजिए ना। आपकी जगह होता तो मैं भी यही करता। बदले में आप जो कहोगे ना वो मैं करूँगा। पीटी टीचर बोलता है मिस यून, आप सेजिन के बड़े भाई को जानती है ना, तो आप उसे ना उसके असिस्टेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर मुझे दें। के बाद वो सेजिन को साइड में ले जाता है और उसे कुछ बता रहा होता है और इधर हान पैसे लेकर बैठा हुआ होता है। तभी स्योंजे भी घर पर आ जाता है। वो अपने अंकल को ये बात बताने वाला होता है लेकिन स्योंजे तो सीधा अपने रूम में चला जाता है, इसलिए हान भी उन्हें कुछ नहीं बता पाता। नेक्स्ट मॉर्निंग यून स्कूल में आती है और सीओ मैडम को बैठा हुआ देखकर चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। लेकिन तभी सीओ मैडम आ जाती है। आप भी अम्यूजमेंट पार्क में गई थी ना कल? आप वैसे किसके साथ में थी वहाँ पर? तभी पीटी टीचर आकर बोलता है वो मेरे साथ थी। ये कोई मिडिल एज वुमेन थी जो फन करना चाहती थी लेकिन अपना पर्स भूल गई, फिर किसी और आदमी के साथ चली गई। उसके बाद मैं मिस यून से मिला। उसके बाद हम दोनों ने ना वहाँ पर साथ में टाइम स्पेंड किया। क्या तुमको कोई प्रॉब्लम है? वो बोलती है बिल्कुल नहीं। चलो अपना पर्स चेक करो, कोई कुछ गुमा तो नहीं है। के बाद पीटी टीचर यून को साइड में लेकर आ जाता है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे दे देना। वो बोलती है आपने स्योंजे को क्या कहा था? कहीं आपने उसे किसी को मारने के लिए तो नहीं बोल दिया? इधर मिस सीओ स्पोर्ट्स सेंटर में आ रही होती है। मैंने 6 महीने का साइन अप कर दिया है। अब पता नहीं वो लोग मुझे रिफंड देंगे या नहीं। चलो मैं ट्राई करती हूँ। जैसे ही वो अंदर आती है तो देखती है पीटी टीचर स्योंजे को मार रहा है और काफी ज्यादा स्टाइलिश एक्ट कर रहा होता है। इवन वो स्योंजे को नीचे गिरा देता है। स्योंजे तो शर्म की मारी अपना सर ही नहीं उठा पाता। सीओ मैडम बोलती अरे ये तो गजब हो गया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है पीटी टीचर सियोंग से पूछता है क्या तुम कभी जिंदगी में हारे हो? वो नो बोल देता है। ये तो वही बात हो गई, क्या मैं कभी मरा हूँ? मैं आज तक ना हारा नहीं हूँ और ना ही कभी हारूंगा। पीटी टीचर बोलता है लेकिन तुमको कल हारना पड़ेगा। प्रेजेंट में मिस सीओ को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता। अभी तक नीचे क्यों पड़ा हुआ है? पीटी टीचर बोलता है क्योंकि इसे काफी ज्यादा चोट लगी होगी ना, इसीलिए। चलो आप भी कपड़े चेंज कर आ जाओ। इधर यून सोच रही होती है मैं उसे मिस तो कर रही हूँ, क्या मैं इस गिफ्ट को खोल दूँ? नहीं, मैं अभी उसे इतना ज्यादा भी मिस नहीं कर रही हूँ, ये सही नहीं होगा। इसके बाद वो वमसू को लेकर वो कर रही होती है। पता नहीं उस बॉक्स में क्या होगा, परफ्यूम या फिर उसके हाथ का लिखा हुआ कोई प्रेम पत्र। सामने से एक बाइसाइकिल आ रही होती है और वो बॉम्सी को लेकर साइड में कूद जाती है। उसी दौरान वो स्योंजे की बहन से टकरा जाती है। उसे पहचान जाती है ये तो वही लड़की है जो कैफे के अंदर स्योंजे का हाथ टच कर बात कर रही थी। स्योंजे की बहन भी उसे पहचान जाती है। ये स्कूल के अंदर तालियां मार मार कर डांस कर रही थी। इसके बाद वो नीचे से उठाकर उसका पर्स देती है और बोलती है ये तो हॉली बैग है ना? वो हाँ बोल देती है। तुम जानती हो क्या? वो बोलती हाँ, मैं भी ऐसे ही बड़े ब्रांड्स के बैग यूज करती हूँ पर ये थोड़ा ना छोटा है, मेरे पास इससे बड़ा है। बोलते हाँ मुझे दिख रहा है कि तुम्हारे पास कैसा बैग है। मैं उसके हाथ में बॉम्सी की पोटी का बैग होता है। बोलती अरे मेरे पास सच में बैग है, आप मेरी बात पर यकीन कीजिए, वो मैंने ना घर पर रखा हुआ है। बोलती हाँ सबके ही घर पर होता है। तभी बॉम्सी भी भौंकने लग जाता है। वो बोलती है ये मेरे ऊपर भौंक क्यों रहा है? योनू से बोलती है बॉम्सी तुम भौंको मत, लेकिन अंदर ही अंदर बोलती है और भौंको। और उसको बोलती है वैसे ही ना ये किसी से बात नहीं करता पर शायद इसे पता है कि आपको यहाँ पर वेलकम नहीं है। बोलती है तुमने क्या कहा? वो बोलती है सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं ना ये काफी ज्यादा फोर्स करते हैं। वो बोलती है अच्छा तो स्योंजे ने तुम्हें ये बताया है, काफी ज्यादा बदल गया है, पहले तो वो झूठ नहीं बोल पाता था। जून बोलती है इसका मतलब आप इंश्योरेंस कंपनी से नहीं हो? तो वो नहीं बोल देती है। वहाँ पर कैब आ जाती है।
संजय की बहन बोलती है मेरा और उसका क्या रिश्ता है, ये बस हम दोनों के बीच में है। आपको ये बात ना संजय से ही जाननी चाहिए कि क्या रिलेशनशिप है। ये बोलकर वो कैब में बैठकर वहाँ से चली जाती है। इधर हान उन पैसों को स्कूल के लॉकर में रख रहा होता है। वो तो कान में ईयरफोन लगाकर उसे इग्नोर कर चली जाती है। इधर ये गूगल करता है कि क्रश के लिए क्या गिफ्ट ले। तभी 2 ट्विन स्टूडेंट आ जाते हैं। वो बोलते हैं क्या बात है, पर गिफ्ट से कुछ नहीं होता, अपनी फीलिंग्स को ना कन्फेस करना पड़ता है। इसके बाद वो दोनों ट्विन स्टूडेंट अपने क्रश को पटाने की सजेशन देने लग जाते हैं, लेकिन बाद में वो दोनों भाई आपस में ही लड़ रहे होते हैं। फिर वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाता है और बोलता है इस चीज में लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम के लिए कॉम्पिटिट करो। तुम दोनों के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और ये फाइनल एग्जाम है। तुम दोनों में से एक तो पीछे रहेगा ही, जो हमेशा लास्ट में आता है, और टॉप स्टूडेंट के बारे में तो सबको पता ही है। हान बोलता मुझे पता लग गया कि मुझे क्या गिफ्ट देना है सेजिन को। ये बात सुनचे घर पर आता है और उसे कुछ पेपर मिलते हैं। एक्चुअली में वो इनहेरिटेंस के पेपर होते हैं कि प्रॉपर्टी का डिवीजन कैसे किया जाएगा। मुझे बोलता है मैंने उसे कितना ज्यादा वॉर्न किया कि यहाँ पर ना आए, फिर भी वो यहाँ पर आती है। यून बॉम्बसिक को लेकर वहाँ पर आ जाती है। संजय उसे बोलता है कि आज बॉम्बसिक को रखने का मेरा दिन है। नहीं है ना, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, तुमसे रहा नहीं जा रहा है ना। अब ये बताओ तुम 2 साल मेरे बिना कैसे काटोगी? तुम मुझे इतनी जल्दी इतना ज्यादा मिस करने लग गई हो। वो बोलती है वो ना इंश्योरेंस एजेंट नहीं है, आज मैं उसे टकरा गई थी। मुझे सच्चाई बताओ, अगर तुमने इस बार झूठ बोला ना तो 2 साल क्या जिंदगी भर वेट करते रह जाओगे। बस संजय उसे बताता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मेरी बहन थी, वो घर पर आई तो डैड ने उसे मारा। उसके डैड बहुत ही ज्यादा पीते थे। वो बोलते मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसका डैड कौन है, हमारे घर पर वापस क्यों आई है, वो भी एक बच्चे को लेकर। मुझे की बहन हुयून बोलती है तुम सही कह रहे हो, मैं पागल हूँ जो इधर आ गई अपने डैड के पास। मुझे मालूम था कि आप ऐसे ही मारोगे, लेकिन वो आपका ग्रैंड चाइल्ड है, मुझे लगा आपको एक बार उसे देखना चाहिए। डैड बोलते हैं तुमने घर छोड़ दिया क्योंकि तुम मुझसे नफरत करती थी। कह रही हो ये ग्रैंड चाइल्ड है, पता नहीं ये किसका बच्चा है। आज ना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन सोंजे अपने डैड को पकड़ लेता है। इसके बाद उसकी बहन बच्चे को बाहर लेकर आ जाती है। सोंजे के डैड ने उसे काफी ज्यादा मारा होता है, इसलिए उसे चोट लग गई होती है। बाद वो बाहर आकर अपनी बहन को बोलता है क्या तुम पागल हो गई हो, तुम्हें पता है ना डैड कैसे हैं, तुम यहाँ पर बच्चे को लेकर क्यों आई हो? बोलती हाँ मैं पागल हो गई हूँ, जब भी वो फिशिंग से आते हैं वो चीजें तोड़ते हैं और लोगों को मारते हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मॉम कार एक्सीडेंट में मरी है? मुझे तो लगता है इसने ही मारा है। बोलता है जब ये तुम्हें मारते थे तो तुम यहाँ से छोड़कर चली गई, तो वापस क्यों आई हो? पता है ना इस एनवायरनमेंट के अंदर बच्चे को नहीं पाल सकते हैं, तुम्हारे पास पैसे नहीं है इसे पालने के लिए। वो बोलती है नहीं, अगर मुझे इसे पालना है तो इसके लिए मुझे सियोल जाना होगा, जाकर इसके लिए पैसे कमाने पड़ेंगे। उसके बाद वो संजय को बच्चा देकर बोलती है इसका नाम हान है। मालूम है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है, लेकिन वो बच्चे को कुछ नहीं करेगा। प्लीज मेरे लिए इस बच्चे का ध्यान रखना। कल से इतना सारा पैसा कमा के आऊंगी ताकि मेरे और तुम्हारे और इस बच्चे के लिए काफी रहे, जिसके बाद हम तीनों आराम से अपनी जिंदगी गुजार पाएंगे। में वो बोलता है उस दिन वो गायब हो गई और इतने सालों तक मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन ये बात मैंने अभी तक हान को नहीं बताई, तो तुम्हें कैसे बता सकता था? वो बोलती क्या हान को भी इस बारे में नहीं पता कि उसकी मॉम जिंदा है? वो बोलता हाँ उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स आग में मर गए हैं, तो तुम भी उसे कोई बात मत बताना। बोलती मुझे मालूम है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा, लेकिन तुम्हें उसे सच बता देना चाहिए कि उसकी मॉम जिंदा है। बोलता है वो मॉम कहलाना ना डिजर्व ही नहीं करती है। वो बोलती है हाँ वो मोम कहलाना डिजर्व नहीं करती, लेकिन फिर भी एक बच्चा अपनी मोम को बहुत ही ज्यादा याद करता है। वो उससे कितनी ज्यादा नफरत क्यों ना करे। तुम्हें मालूम भी है एक माँ के बिना जीना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। अगर मैं हान की जगह होती तो मैं भी जानना चाहती कि मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं। का हक है, इसलिए तुम्हें ये सच्चाई उसे बता देनी चाहिए। पर हान आ जाता है और बोलता है क्या आज बॉम्बसी को रखने की बारी हमारी है? तो ये बात पता ही नहीं थी। मुझे प्रॉपर्टी के पेपर पीछे छुपा लेता है और ह्यून बॉम्बसी हान को दे देती है, उसके लिए तुम इसे रख लो। के बाद वो संजय को बोलती है जब तक मैं वापस इसे लेने के लिए नहीं आती तब तक तुम बॉम्बसी का ध्यान रखना, लेकिन हान की टीचर के तौर पर मैंने जो तुम्हें कहा है उसके बारे में सोचना। उसे बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ये दोनों भाई अंदर आ जाते हैं और टीवी पर न्यूज चल रही होती है। एक बच्चा 31 साल तक गायब था, लेकिन अचानक से वो वापस आ गया। इसके बाद सेओनचे हान को बोलते हैं सब कुछ ठीक तो है ना? तो वो हाँ बोल देता है।
सुनचे बोलता है अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो ना तो मुझे बताना, मैं अपना दिल, लीवर सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, अपनी किडनी भी। हाँ तो स्माइल करने लग जाता है, बस इतना ही। इसके बाद वो सुनजे को देखकर बोलता है आप इतने ज्यादा सीरियस क्यों हो अंकल, आपने ये सवाल एकदम से क्यों पूछा अंकल। वो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कल तुम्हारे फाइनल एग्जाम है ना, इसलिए अच्छे से तैयारी करो। नेक्स्ट डे तूफान आ रखा होता है और एग्जाम चल रहा होता है। सोनजे तो 10 मिनट के बाद ही हेड डाउन कर बैठ जाता है। सेजिन उसे देखकर सोचती है क्या इसने 10 मिनट में ही पेपर खत्म कर लिया। बाद वो फटाफट से पेपर सॉल्व करने के लिए लग जाती है। इसके बाद सोनजे घर पर हान के साथ होता है। सोनजे याद करता है कि वो अपनी बहन से कैफे में मिला था। हुयून उसे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट देती है और बोलती है डैड ने हमको ना कुछ नहीं दिया सिवाय जमीन के टुकड़े के, लेकिन ये भी तुम्हारा है, तुम इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर दो, हम वहाँ पर ना एक रिसोर्ट बनाएंगे। सोनजे बोलता है तुम कितने सालों के बाद वापस आई हो, तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि हान कैसा है, तुम्हें केवल जमीन के टुकड़े की पड़ी है। हुयून बोलती है ठीक है, मैं दोबारा यहाँ पर नहीं आऊंगी, तुम बस ना साइन कर दो। प्रेजेंट में दिखाया जाता है बहुत ही तेज बारिश आ रही होती है और बिजली भी कड़क रही थी, इसलिए लाइट चली जाती है। तभी सोनजे को डोंग का कॉल आता है। वो बोलता है मेरी दादी के साथ ये सब कुछ हो गया है और बिजली भी नहीं है, क्या हम आपके यहाँ पर आ सकते हैं। सोनजे बोलता है ठीक है, मैं तुमको लेने के लिए आ रहा हूँ। हान बोलता है क्या यहाँ पर हम सेजिन और उसके भाई को भी बुला सकते हैं। एक्चुअली में पूरे गांव में लाइट चली गई थी, लेकिन सिर्फ सोनजे के घर पर लाइट थी क्योंकि उसके घर पर सोलर पैनल था। सोनजे बोलता है वो यहाँ पर क्यों आएगा। हान बोलता है बिजली चली गई है और कल हमारा एग्जाम है, सेजिन को पढ़ाई करने में परेशानी होगी ना। सोनजे बोलता है ठीक है, तुम्हारा जो मन करे वो करो। सीन में गांव के सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और शोर शराबा कर रहे होते हैं। सोनजे भी डोंग पे और उसकी दादी को लेकर आ जाता है। सब देखकर हान पूछ रहा होता है ये सब क्या है। बाद सोनजे स्टेज पर आता है और चिल्लाता है और सभी को शांत रहने के लिए बोलता है। सोनजे बोलता है यहाँ पर आप सभी लोग सो भी सकते हो, मैं खाना भी दूंगा, लेकिन हम सबको काम बांटना होगा। और सभी को बता देता है कि किसको कौन सा काम करना होगा। इसके बाद हान सोनजे को बोलता है मैंने ना यून के पास कॉल किया था लेकिन उसने पिक ही नहीं किया। तभी पीछे से पीटी टीचर बोलता है वो ना सेजिन के भाई के पास गई थी 1 घंटे पहले। चोय जुन अपनी बहन के साथ वहाँ पर आ जाता है। सोनजे उसे पूछता है मिस यून कहाँ पर है। बोलता है वो ना मुझे थैंक यू बोलने के लिए आई थी क्योंकि मैंने एक स्पेशल लेक्चर डिलीवर किया। बोलता है ये सब छोड़ो, ये बताओ कि अभी वो कहाँ पर है। वो बोलता है पता नहीं, उन्हें ना एकदम से कॉल आया और वो चली गई। यहाँ पर नहीं है क्या। के बाद बताया जाता है कि लोअर एरिया में ना बाढ़ आ सकती है और काफी ज्यादा पानी भर सकता है। के बाद सोनजे फटाफट से भागकर यून के घर पर जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। के बाद वो उसे सड़कों पर ढूंढने लग जाता है। इधर मिस सीओ चोयजुन के असिस्टेंट से बात कर रही होती है और पीटी टीचर को तो काफी ज्यादा जेलसी हो रही होती है। असिस्टेंट बोलता है मैं तो सियोल में हूँ, वहाँ पर भी बारिश हो रही है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है पीटी टीचर ने मिस यून से बात की थी। यून बताती है वो अनमैरिड है, उसका 2017 में कोई डिवोर्स नहीं हुआ था और ना ही उसके बच्चे हैं। ये सुनकर पीटी टीचर तो हैरान हो जाता है। इसके बाद वो मिस सियो के पास आता है और उसे अकेले में ले जाकर बात करता है। इसके बाद वो मैडम सियो से पूछता है तुम असिस्टेंट के बारे में क्या क्या जानती हो। बोलती है उसका ना सियोल में खुद का अपार्टमेंट है, वैसे तुम क्या कहना चाहते हो वो बताओ। पीटी टीचर बोलता है वो ना अच्छा इंसान नहीं है, वो तुम्हें धोखा दे रहा है, ये एक रोमांस स्कैंडल भी तो हो सकता है ना। सीओ मैडम बोलती है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। इसके बाद पीटी टीचर उसे वो सारी बात बता देता है जो यून ने उसे बताई थी, जो सुनकर सीओ मैडम भी शॉक हो जाती है क्योंकि असिस्टेंट ने तो उसे बताया था कि उसका डिवोर्स हो चुका है। सीन में सोनजे को दिखाया जाता है जो यून को ढूंढ रहा होता है और यून यहाँ पर कचरे के ढेर में होती है, कुछ ढूंढ रही होती है। पता चलता है ये तो वही गिफ्ट बॉक्स होता है जो सोनजे ने उसे दिया होता है। ऊपर एक साइन बोर्ड को दिखाया जाता है जो लोहे का होता है और हवा से हिल रहा होता है। उसके नट बोल्ट ओपन हो जाते हैं और वो नीचे गिर रहा होता है। उसे देख रही होती है, तभी सीन कट हो जाता है। इसके बाद सेजिन हान को देखती है जो कि गेम खेल रहा होता है। सेजिन बोलती है कल एग्जाम है तो ये गेम क्यों खेल रहा है। के बाद हान बाद में लॉन्ड्री के लिए आता है तो सेजिन भी वहीं पर चुप जाती है। सेजिन उसे चुपके से देख रही होती है और हान अपने कपड़े उतारने लग जाता है। सेजिन की गलती से आवाज निकल जाती है तो हान उसे देख लेता है, जिसके बाद सेजिन उसके ऊपर ही गिर जाती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे लेकिन होता नहीं है क्योंकि सेजिन पीछे हो जाती है। हान उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो।
जिन बोलती है और क्या करूंगी, तुम्हारी जासूसी कर रही थी, मैं पता करना चाहती थी कल तुमने 10 मिनट में एग्जाम कैसे कर दिया। हान बोलता अगर यही बात थी तो मुझसे पूछ लेती ना, मैं खुद ही तुम्हें बता देता कि मैंने एग्जाम कैसे किया। के बाद वो उसे अपने रूम में लेकर आ जाता है और उसे नोट्स दिखाकर बोलता है तुम यहाँ पर बैठकर इन्हें पढ़ सकती हो, रात भर यहाँ पर बैठकर पढ़ाई करो, तुम्हें यहाँ पर कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। जिन बोलती है क्या मैं यहाँ पर सो भी सकती हूँ, तो वहाँ बोलकर वहाँ से चला जाता है। के बाद वो उसके बेड पर लेटकर बोलती है फाइनली मैं उसके रूम में हूँ। इसके बाद वो उस सीन को याद करती है जब वो हान के ऊपर गिर गई होती है। इसे याद कर वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। इधर यून डस्टबिन की जगह पर होती है, तभी यून वहाँ पर आ जाता है और वो उसकी बाहों में होती है। जिन उसे पूछती है क्या हुआ था, चोईजुन उसे सारी कहानी बता देता है। के बाद वो उसे घर के अंदर लेकर आ जाता है। तभी चोईजुन के पास कॉल आता है तो वो यून को बोलता है तुम शावर ले लो, मुझे कॉल पिक करना होगा। के बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी यून के सामने सेओंजे आ जाता है। मुझे उसे पूछता है तुम बाहर क्या कर रही थी। यून बताती है मैं ना कुछ ढूंढ रही थी। सेओंजे उसे बोलता है क्या तुम्हारे पास कॉमन सेंस नहीं है, इतने खराब मौसम में भला बाहर कौन जाता है। बोलती है मेरे पास ना अपनी वजह थी, लेकिन सेओंजे तो उसे सुना रहा होता है। बोलती है मैं यहाँ पर नहीं रह सकती और वहाँ से बाहर आ जाती है। मुझे भी उसके पीछे आ जाता है। यूनू से बोलती है तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो, तुमने तो कह दिया है ना कि मुझ में कॉमन सेंस नहीं है। सेओंजे बोलते मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुम्हें ना बाहर नहीं जाना चाहिए था, कोई भी चीज तुम्हारी जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट थोड़ी हो सकती है। उसे वही गिफ्ट बॉक्स दिखाती है, मैं इसी के लिए बाहर गई थी। अब तो तुम समझ गए होंगे ना, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई महंगी चीज या फिर कोई रिंग भी तो हो सकती है जिससे तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो। सेओंजे बोलता है क्या तुम सिर्फ इसी के लिए गई थी, मैं तुम्हें 1000 ऐसे गिफ्ट और दे सकता हूँ। यून बोलती है मुझे नहीं पता, ये तुम्हारी ओर से मेरा पहला गिफ्ट था, मैं इसे संभाल कर रखना चाहती हूँ। सेओंजे बोलता है वो तो ठीक है, लेकिन तुम पर साइन बोर्ड गिर सकता था। यून बोलती है तुम्हें कैसे पता चला, मैंने तो साइन बोर्ड का नाम ही नहीं लिया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है सेओंजे ने देख लिया होता है कि साइन बोर्ड यून पर गिरने वाला है, तो उसे बचाने के लिए भागता है। वहीं पास में चोईजुन भी होता है और वो भी ये सब देख लेता है। सेओंजे यून को बचाने के लिए अपना कंधा साइन बोर्ड को मारता है और नीचे गिर जाता है। के बाद चोईजुन यून को अपनी बाहों में ले लेता है। मुझे भी पास में पड़ा हुआ होता है, उसके कंधे से खून निकल रहा था। मुझे चोईजुन से पूछता है क्या ये ठीक है, तो वहाँ बोल देता है केवल बेहोशी हुई है, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या, जल्दी से जाकर अपना इलाज कराओ। में यून ये सारी बातें सुनकर शौक हो जाती है। मुझे बोलते मैंने छुपाने का ट्राई किया था, लेकिन तुम्हें पता चल गया। पूछती है अब तुम्हारा शोल्डर कैसा है। सेओंजे बोलता है अब ठीक है। तभी यून उसे देखकर बोलती है क्या तुम रो रहे हो। सेओंजे मना कर देता है मैं ना आज तक नहीं रोया हूँ। यून बोलती है तुम्हारी आंखों से आंसू आ रहे हैं, लेकिन सेओंजे मना कर देता है। बोलती है रो मत ना। वो बोलता है मुझे नहीं पता इनको कैसे रोका जाए। बोलती है काउंटिंग करो, जिसके बाद सेओंजे ऐसा ही करता है। बोलता है देखो कुछ भी नहीं हुआ, जिसके बाद वो उसे गुदगुदी करने लग जाती है। इसके बाद भी उसे कुछ नहीं होता। इसके बाद वो उसे गाल पर किस कर देती है। देखती है कि सेओंजे अब शांत हो गया है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सेओंजे उसे पकड़कर रोक लेता है और बोलता है मुझे पूरी तरीके से शांत करने के लिए ना हमें कुछ करना होगा। के बाद वो उसे किस कर देता है और अपने घर पर लेकर आ जाता है तुम यहाँ पर रुको। लेकिन वो तो उसे हान की मोम के बारे में बात करने लग जाती है। मुझे बोलते मुझे ना डर लग रहा है, क्योंकि मैंने हान को झूठ बोला था कि उसके पेरेंट्स आग में जलकर मर गए थे। हान को ये बात पता चलेगी कि उसकी मोम उसे छोड़कर चली गई थी, तो पता नहीं उसे कैसा फील होगा। के अंदर हान पानी पी रहा होता है। तभी वहाँ पर सेजन भी आ जाती है। हान बोलता है तुम्हें क्या चाहिए। सेजन बोलती है मुझे ना ठंड लग रही है। हान बोलता है ठीक है मेरे अंकल के रूम में ना हीटिंग मैट है, मैं लेकर आता हूँ। बाद वो अपने अंकल के रूम में आता है, लेकिन वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट देख लेता है जो कि जमीन वाले होते हैं। तभी वो वहाँ पर अपनी मोम के नेम की सील को देख लेता है और बोलता है किसी मरे हुए इंसान की सील यहाँ पर कैसे हो सकती है। इसके बाद वो डॉक्यूमेंट को लेकर बाहर आता है और इन दोनों को देख रहा होता है। मुझे भी डॉक्यूमेंट को देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि हान को पता लग गया है। बाद हान बोलता है हुयोन यही नाम मेरी मोम का है ना, आपने तो कहा था कि वो मर गई है, पर क्या वो जिंदा है। यहीं पर इस पार्ट का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए सारांगी बाय बाय।